जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका पूरा फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ उसका मेडिकल बचा है। मेडिकल जो है उसका कल होने वाला है। वो शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या स्टेप्स उसके साथ हुई है उसको पूरा जिक्र करेगा। आपको जो भी डाउट्स रहेंगे ग्रेस को लेके, मार्कशीट को लेके, भाई वो भी क्लियर करेगा। तो भाई आपका नाम? अभिषेक नाम। भाई आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। ठीक है, भाई जो है दिल्ली से आया हुआ है। ये हमें बताएगा कि शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई है और आपके डाउट्स भी क्लियर करेगा। तो भाई स्टार्टिंग आपने जैसे आपकी एंट्री कितने बजे हुई थी? हाँ, सबसे पहले तो मैं एंट्री मैंने 6 बजे ली थी भाई, एंट्री करी थी है ना। 6 बजे आराम से एंट्री करी है ना। एंट्री 5 बजे से स्टार्ट होगी थी। 5 से 7 बजे तक एंट्री चल रही है ना। अगर एंट्री 5 से 7 बजे तक एंट्री हो रही है, आराम से बंदा आ सकता है ना। उसके बाद क्या, सबसे पहले आप एंट्री करोगे आपकी हाइट नापी जाएगी। वहाँ पे हाइट नापी जाएगी। हाइट अगर जिसकी 160 से कम है उसको वहीं से निकाल दे रहे हो। दूसरा, अगर हाइट पास कर ले तो आप तो आगे जाते हो। आगे आपका क्या होगा, आपको रोक लेंगे वहाँ पे, आपकी 10 क्लास की मार्कशीट और आपका डोमिसल चेक करेंगे बस। और 10 क्लास में वो आधार कार्ड भी नहीं चेक कर रहे, 10 क्लास की मार्कशीट और डोमिसल चेक कर रहे। जो 10 क्लास की मार्कशीट है उसमें बंदों का 33% नंबर होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब में 33% नंबर हो। और किसी में भी 33% से कम नंबर है तो वो वहीं से उसको निकालते हैं। भाई फिर से रिपीट करना थोड़ा। जैसे मान लो वो अंदर चेक करते हैं तो अगर 10 क्लास में किसी बच्चे के 33% से अगर एक सब्जेक्ट में भी कम है उनको वहीं से बाहर कर दे रहे हैं। दूसरा क्या है, जैसे ट्रेड का है, कोई बच्चा ट्रेडमैन है, जैसे अगर उसके पास आईटीआई है, जैसे उन्हें कुछ कर रखा है तो उसका प्लस पॉइंट है अंदर जाने का। ठीक है। हाँ, वो अंदर वहाँ पर फौजी पूछ रहे हैं जिन्होंने कोई कोर्स कर रखा हो आईटीआई से है ना, जैसे कुकिंग का, वॉशिंग मैन का है ना, तो उनका प्लस पॉइंट है। और जो ट्रेडमैन वाले भाई है उनको 8वीं क्लास की मार्कशीट लेके आनी है। 8वीं क्लास पे ही भर्ती हो रही है। 8वीं क्लास में आपके 33% ऑल सब्जेक्ट में होने चाहिए है ना, और मिला के 45% नंबर होने चाहिए। ठीक है भाई, अगर किसी में भी कम है तो आपको वहीं से निकाल देंगे। ठीक है। अगला क्या स्टेप है, आगे तुम आप जाओगे, आपको बोले थोड़ा चेंज कर लो, आपके जूते उते उतरवा देंगे है ना। जूते उतरवाने के बाद आपको आगे भेजेंगे। वहाँ पे आगे एक ड्रम है, ड्रम में रेड कलर का वो है, जैसे रंग। रंग है रेड कलर का, वो आपके हाथ में, लेफ्ट वाले हाथ में आपको भिंगो देंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे आप किसकी भर्ती के लिए आए हो। जैसे मैं हूँ जीडी के लिए, तो मेरे को जीडी के लिए बोला आप इधर चले जाओ। वैसे ही मान लो कोई भाई ट्रेड के लिए आ रहे हैं, कलर के लिए आ रहे हैं, उनके लिए अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं अंदर जाके है ना। अंदर ग्रुप बन गया, उसके अकॉर्डिंग इवेंट हो रहे हैं। अब जैसे हमारे, मेरा जीडी का था, मेरा था नोवा बैच, लास्ट का बैच, क्योंकि मैं लास्ट में एंट्री करी थी मैंने। तो मेरा 6 बजे एंट्री हुआ था तो उन्होंने लास्ट में करी। तो मैंने सब बच्चों का देख लिया था कि कौन बच्चे, इस बार के बच्चे भी ज्यादा पकड़ रहे हैं ना। मेरा 70 बच्चों का बैच था, 9 बच्चे पकड़े थे मेरे बैच में है ना। 2 बच्चे एक्सीलेंट थे और बाकी गुड थे। तो मेरा चौथा नंबर था, ये था। भाई एक चीज और, जैसे मान लो किसी का 10th में जैसे 33 से कम है, हाँ। तो क्या वो 8th की मार्कशीट लगा के दूसरा वैकेंसी पे दे सकता है क्या? हाँ, दे सकता है। अगर मान लो 10वीं में कम है तो आप 8वीं की मार्कशीट लगा के ट्रेड की दे सकते हो, क्योंकि भर्ती 8वीं पे खाली ट्रेड की हो रही है। और जो 10वीं पास है हमारे भाई, वो जीडी की भर्ती दे सकते हैं। ठीक है, जो मान लो किसी को 10th में सप्लीमेंट्री या वो है, ग्रेस है, तो वो 8th की मार्कशीट के बेस पे वैकेंसी दे सकता है। हाँ। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका रनिंग हो गया था, तो रनिंग के बाद फिर क्या कराया उन्होंने? रनिंग के बाद वही हमारे, सबसे पहले मेरे को ले गए वहाँ पे, हमारा वेट नापा गया और हाइट और चेस्ट नापी गई है ना, लाइन से। जैसे हमारा ग्रुप था 9 नंबर का, तो हमारा ग्रुप दे दिया नंबर। तो हमारे पहले सबसे पहले वेट, फिर हाइट, फिर चेस्ट नापी। उसके बाद फिर हमारे को वहाँ ले गए, बोला बैठो आप इधर। फिर जैसे दूसरे ग्रुप का हो गया था, उसके बाद हमारे को जिग जैक पे ले गए। फिर हमारा वो हुआ था, पुलअप्स हुए थे। पुलअप्स होने के बाद फिर हमारा वो 9 फुट का गड्ढा था, वो करवाया हमारे से। उसके बाद फिर हमारे को बिठा दिया उन्होंने। तो हमारे बहुत सारे साथियों का डाउट है कि जो पुलअप है वो पाइप है या लकड़ी वगैरह है? लकड़ी वाला है वो। अदर, हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस भाई की ना हाइट, जैसे मेरी हाइट कम है, मैं उसको उछल के नहीं पकड़ पाता, तो आप बोल सकते हो सर मेरे, मैं पकड़ नहीं सकता, तो पीछे से सपोर्ट लगा दो। तो वहाँ जो कोच है, उस्ताद है ना, वो आपको सपोर्ट देके उठा देंगे। जरूरी नहीं है कि आप जंप लेके। और देखो प्लस पॉइंट गया, अगर आप ना उछल के पकड़ोगे आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। तो आपको उछलना नहीं है, वहां से बोलना उस्ताद जी आप हाथ लगा दो और उसके बाद पकड़ो, तो आप 9 मारते हो 10 ऑटोमेटिक लग जाएंगे। ठीक है भाई, मैंने ऐसे ही करा था। तो बहुत बढ़िया करा आपने। है ना। उसके बाद आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपको ना वो इन्होंने कैंप बना रखा है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चीज जमा होगी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या? हाँ, ओरिजिनल भी चेक कर रहे हैं ना, ओरिजिनल 10 क्लास की मार्कशीट जरूर चेक कर रहे हो। जो और जो बंदे हमारे 8वीं पास करके आए ना ट्रेड की भर्ती के,
उन बंदों का ट्रेड का देख रहे हैं भाई का, कि ट्रेड वालों का उनमें नंबर उम्बर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीजें। ठीक है भाई, एक और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या धर्म प्रमाण पत्र ऐसा कुछ ले रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो मेरे पास था वो चरित्र प्रमाण पत्र था भाई, मेरे गांव से। मेरे पापा रहते सोनपुर में, मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो मेरे पापा रहते हैं, उन्होंने मेरे को बना के भेजा था भाई। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सिर्फ मेरे पास जो ये था एक चरित्र प्रमाण पत्र, मेरे पापा ने ऑनलाइन भेजा था। तो और भी यहाँ पे आके मैंने निकलवाया भाई, अंदर जाके अंदर। तो अंदर लग रहा है क्या चरित्र प्रमाण पत्र? हाँ नहीं नहीं, हाँ चरित्र प्रमाण पत्र लग रहा है। वो जो भाई आप बता रहे हो ना धर्म प्रमाण पत्र, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है भाई। वो तुम कहीं डाउट में, वो बंदे वो बहुत सारे लोग का डाउट रहे। हाँ। कि बंदे बोल रहे धर्म प्रमाण पत्र, मैं भी अपने पापा को बोल रहा था। मेरे पापा ने बोला जाके देखते हुए, नहीं होगा तो फिर करवाएंगे भाई। और एक चीज और भाई, जैसे किसी को बहुत सारे पुलिस वेरिफिकेशन वाला ऐसा कोई सर्टिफिकेट? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई। देखो कुछ नहीं देना वहाँ पे। देखो वहाँ पे पहले आपकी 10 क्लास की मार्कशीट लेंगे, अगर आपने 12 कर रखी है तो वो लेंगे, या ग्रेजुएशन कर रखी है वो लेंगे, है ना, ठीक है। नहीं ले कर रखी कोई बात नहीं, आपकी 10 क्लास की मार्कशीट ले। उसके बाद आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये दोनों कंपलसरी है, नहीं तो एक तो लेने लेंगे आधार कार्ड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका देखो चरित्र प्रमाण पत्र। मेरे पास अनमैरिड का सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने बोला सर मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे पास चरित्र प्रमाण पत्र तो चाहिए दोस्त, उसमें लिखा होता है ना यार, वो है ना, वो चाहिए। और जैसे वो क्या बोलते हैं, एक वो अनमैरिड का सर्टिफिकेट मेरे पास था नहीं, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई उसके वो नहीं है, इशू नहीं है। सिर्फ आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे उसमें अपना, हाँ मेन डॉक्यूमेंट्स 10 क्लास की मार्कशीट तो चाहिए। और भाई डोमिसल जरूर लेके आना, डोमिसल भी चाहिए बंदे को, बिना डोमिसल के बंदा एंट्री नहीं देगा तुम्हारे। ठीक है, जैसे भाई आपने ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई है जो हमारे पास नहीं थी। अब जैसे बैच का भी आपने बताया कि आपको इसमें से शायद 7 के कितने सिलेक्ट किए थे? 9 बच्चे लिए थे भाई 70 में से। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा भाई, कोई वीडियो देखो पुलिस अंदर फौजी बना रहे भाई बेवकूफ। पता है कैसे? अंदर बोलेंगे तुम्हारे को देंगे हम 5:30 का टाइम भाई, ठीक है। और अब हम क्या है, दिमाग में मेरा माइंड सेट क्या हो गया कि भाई 5:30 का दिया है भाई, 5:30 में तो मार देंगे हम। और ऐसे भी बोलेंगे 5:30 में जो मारेगा ना हम अंदर ले लेंगे भाई उसको, 70 से 70 बच्चों को ले लेंगे। मैंने खुद पूछा था कि सर अगर हम 5:30 में मार देंगे तो आप हमारे सबको ले लो, बोले हाँ सबको ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो जो शुरुआत के 8 9 10 बच्चे आएंगे उन्हीं को लेते हो, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज रहती है ना। बहुत अच्छा सजेस्ट किया आपने। मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि ऐसा कोई पर्सनल आपका ऐसी कोई टिप्स हमारे भाई लोग के लिए जो आपने ऐसे फेस करी हो, जो आप बताना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ मत करना या ये चीज़ कर लेना, ऐसी कोई टिप? हाँ रनिंग में बताना चाहूंगा भाई। देखो रनिंग में आपके पास भाई नंगे पैर तो दौड़ना मत भाई, साफ सीधी बात है। अगर तुम्हारे पास प्लास्टर है, मेरे पास तो प्लास्टर खरीद के लाया था भाई, मैंने पैरों में लगा रखा था तो मैं बच गया, नहीं तो पैर छिल जाएंगे भाई आपके, ठीक है भाई। और दूसरा क्या है, देखो भाई जूतों में दौड़ोगे तो थोड़ा सेफ रहोगे ना। अगर भाई जिसको मेरे को आदत है लंगे पैर की, मैं भाई ग्राउंड में लंगे पैर ही दौड़ता हूँ, तो मेरा आदत है लंगे पैर दौड़ने का, तो मैं भाई लंगे पैर में प्लास्टर ले लो सबसे बढ़िया, 50-60 रुपए का एक इतना आएगा प्लास्टर, उसको काट लो, उसको लगा लो अपने पैरों में, उसके बाद भागना। जिससे देखो लंगे पैर क्यों भागते यार, हमारी पकड़ अच्छी बन जाए जमीन से, है ना साफ। जूतों में क्या होता है भाई, पकड़ एक टाइम के बाद बॉडी काम करना बंद कर देती है रनिंग करना, तो इसलिए होता है बंदा। और रनिंग में देखो भाई कुछ नहीं है भाई, देखो दिमाग से भागना पास हो जाओगे। स्टार्टिंग के 10 बच्चों को पकड़ लेना बस, और ट्राई करना आगे लगने का। जब तुम वहां पे लाइन सीओ साहब खड़े होंगे ना, वहां पे एक रस्सी होती है, रस्सी बिछा देंगे, सीओ साहब तुम्हें बताएंगे कि ये चलो ये चीज 5-7 मिनट बताएंगे। उसके बाद वहीं पे ना तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैं पीछे बैठा हूँ तो पीछे रहूं, आगे लगना चटक, ये सोचो कि मेरी भर्ती वहीं से स्टार्ट होगी। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो मैंने भाई 3-4 भर्ती दे रखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हारा। तो वहां पे हमने तैयार हो गया कि मेरे को पता है कि भाई आगे रहूंगा जब, अब मैं पीछे रहूंगा तो 10 बच्चे तो आगे निकाल लेंगे। जब आप आगे वाला बच्चा भागे जब तो पीछे वाला बंदा भागेगा। तो साफ सीधी बात है भाई, आगे लगना और स्टार्टिंग में पकड़ के चलना। कहीं तुम सोचो बहन जो गैस दूं तो दूसरा लग जाए, तीसरा चक्कर कभी लगेगा ही नहीं। दिमाग से भागना बस, 2 चक्कर आराम से, तीसरा चक्कर माँ बाप को याद करना, जिसको तुम मानते हो भाई उसको याद करना और गैस के चलना, पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा भाई ने हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके 100% काम आने वाली है। हम भाई का पूरी टीम से शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने अंदर की चीज़ें बताई जो बाहर हमें पता नहीं लग रही थी। ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चिंत ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।